हेलो एवरीवन, दिस इज विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू ससा क्लासेस। आज हमारा केमिस्ट्री का हम देखेंगे चैप्टर नेम हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। बोले तो हाइड्रोजन और उसके यौगिक आपके, ठीक है ना। और ये क्लास आपकी बीपीएससी तैयारी 4.0 एंड आरपीएससी बोथ दोनों के लिए क्या होगी बेटा, इंपॉर्टेंट होगी आपकी, ठीक है ना। और साथ ही साथ मतलब जो बच्चे आपका रीट मेंस का एग्जाम देने जा रहे हूँ आपका, या बोले तो आपका जो एसटे का एग्जाम देने जा रहा हूँ, उन दोनों के लिए कैसा है, उन दोनों के लिए मतलब ये काम आएगी। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो उससे पहले आज का मोटिवेशन तो वो क्या हमारा है, तो वो है हमारा द हार्डेस्ट टेस्ट इन लाइफ, द पेशेंस टू वेट फॉर द राइट मोमेंट। यानी कि सबसे कठिन जो टेस्ट है जीवन का, वो क्या है कि आपको पेशेंस रखना आना चाहिए एक सही समय का, है ना। कि जिस दिन वो करेक्ट समय आएगा, टाइम आएगा आपका, उस दिन आप पूरे जोश जोर जोरों और शोरों से अपना उस मुकाम तक पहुंचे, है ना। चलिए, तो आज का हमारा पहला सवाल वो क्या है, तो वो है हमारा निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। क्या बोल रहा है कि द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट। तो बताइए कितनी स्पीड होगी उसकी। ऑप्शन ए है सी, ऑप्शन बी है cy2 एंड ऑप्शन सी हमारे पास में है CY137, या डी ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द एबव, या बोले तो नन ऑफ दिस एबव। तो बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा बेटा। तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, यानी कि CY137। क्या होगा बेटा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा CY137, ठीक है ना। और ये आपका सवाल कब आया था, या आपका आया था बीपीएससी टीचर में 9th-10th में, जो कि आपका हुआ था 8 दिसंबर 2023 में, आपको जो आपका एग्जाम हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, यानी कि व्हाट विल बी फॉर्म्ड बाय बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन। बताइए अगर आप हाइड्रोजन जलाते हैं तो क्या बनेगा आपका। देखिए, मान लीजिए ये आपका हाइड्रोजन है आपका, ठीक है ना। और अगर हम जलाएंगे तो इसका मतलब वहां पर आपकी ऑक्सीजन आएगी, सिंपल सी बात है ना। तो क्या बनेगा बेटा, तुम्हारा बनेगा H2O। क्या बन जाएगा आपका, तो वो बन जाएगा आपका वाटर, आपका बन जाएगा, है ना। क्या बन गया आपका, तो वो बन गया आपका वाटर, ठीक है ना। यानी कि हाइड्रोजन के दहन से जल का निर्माण होता है। क्या होता है बेटा, जल का निर्माण होता है। किसका, देखिए हाइड्रोजन के दहन से जल का निर्माण होता है, ठीक है ना। क्या होता है बेटा, अगर आप हाइड्रोजन को जलाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, बताइए, तो आपका जल बनेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन में डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका पानी। और ये सवाल आपका बेटा बीपीएससी 2005 में आपका आया हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, ये है आपका एक तत्व है एक्स, ठीक है ना, कि बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। क्या बोल रहा है कि एक एन एलिमेंट एक्स एक एलिमेंट है हमारे पास में, जिसके पास में 4 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन नेक्स्ट आउटरमोस्ट सेल जो बाहरी कक्षा होगी उसमें क्या बेटा, उसके 4 क्या है आपके आउटरमोस्ट सेल में आपका होगा। देन व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ इट्स कंपाउंड विद हाइड्रोजन। तो बताना है कि उसका क्या कंपाउंड आपका बनेगा। तो देखिए फटाफट, सबसे पहले तो आप ये देखिए, मान लीजिए आपके पास में एक्स है कोई एलिमेंट, ठीक है ना। अब उसकी जो बाहरी कक्षा है, सेल है मतलब, उसके पास में कितने बेटा, उसके पास में 4 आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके। कितने हैं बेटा,
तो वो हैं आपके 4। कितने हैं आपके? 4 हैं, ठीक है ना। अब ये बात आप जानते हो कि जो आपका हाइड्रोजन होता है उसको क्या चाहिए? उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, क्योंकि वो अपनी बैलेंस कितने करता है? वो अपनी बैलेंस ही करता है बेटा कितने में? तो वो करता है अपना कितने बताइए? तो वो करता है हमारा कितने में? तो वो करता है 1 में, ठीक है ना। अब देखिए आपका हाइड्रोजन उसने ऐसा ले लिया तो वो तो उसकी बैलेंस ही पूरी हो गई, है ना। तो ये तो बात होगी आपके हाइड्रोजन भैया की, बात होगी आपकी, ठीक है ना। उसके बाद में अगर जब बात आती है एक्स वाले एलिमेंट की, तो बताइए वो क्या करेगा? तो वो करेगा ये यूं करके इस तरीके से अपना क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स लेकर खुद को पूरा आठ में बदल लेगा, ठीक है ना। तो देखिए तो क्या आपका बन रहा है आपका? तो आपका आपका इस प्रकार से बन रहा है, एक्स आपका 1 है और एच कितने बचे आपके? तो एच आपके 4 है ना। क्या बन रहा है आपका? एच एक्स 4। क्या बन गया आपका? तो वो बन गया आपका एक्स एच 4, यानी कि जो आपको ऑप्शन में डी वाला है आपका, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए ये आपका कब आया था? ये आपका आया था 45th बीपीएससी प्री 2002 में आपका सवाल आया हुआ था। और इस प्रकार के सवाल आपको आना चाहिए। ये आपका मतलब बेसिक क्वेश्चन है आपका, और अगर आप इस प्रकार के सवाल कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है आप और लोगों से आगे निकल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारी पानी वह पानी होता है, यानी कि जो आपका हैवी वाटर होता है वो किस प्रकार का पानी होता है बताइए। हमारे पास पहला ऑप्शन है जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखा जाता है, यानी कि जिसका जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या रहे, मतलब स्थिर रहे, कांस्टेंट रहे। whose temperature is kept constant at 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो उसका तापमान कांस्टेंट रहे, मतलब बराबर रहे, ठीक है ना। ऑप्शन बी हमारे पास में जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के अबिलेय लवण होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कैल्शियम और फॉस्फेट पोटेशियम के अबिलेय लवण होते हैं, यानी कि विच कंटेन इनसॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड पोटेशियम। ओके, उसके बाद बात किसकी हो रही है? उसके बाद में बात हो रही है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। कल ले लेता है बेटा? यानी कि इन विच हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय एन आइसोटोप। बिल्कुल सही बात है। देखिए जब हम वाटर की बात करते हैं, ठीक है ना, तो उसका क्या होता है? उसका होता है बेटा H2O होता है फॉर्मूला उसका, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं आपकी हैवी वाटर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? तो अगर हम हैवी वाटर की बात करते हैं तो वो क्या होता है? वो होता है आपका D2O। अब डी क्या है? डी आपका हाइड्रोजन का बेटा एक क्या है बेटा? आइसोटोप है आपका। क्या है आपका? एक आइसोटोप है। आगे भी आप समझाएंगे आपको, लेकिन अभी इतना रखिए कि जो हैवी वाटर होता है वो क्या होता है? वो एक आइसोटोप होता है डी, जो कि होता है हाइड्रोजन का एक आइसोटोप। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए हवा क्या बोल रहा है कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है, बताइए कौन सी होती है? द गैस विच इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट क्वांटिटी इन एयर, यानी कि आसमान में, मतलब एयर में, हवा में सबसे ज्यादा कौन सी मात्रा होती है गैस की? ऑप्शन ए हमारे पास में हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हमारे पास में है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी हमारे पास में नाइट्रोजन। तो बताइए कौन सी ऐसी गैस होती है जो हवा में सबसे से अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वो कौन सी होती है? तो वो होती है बेटा आपकी नाइट्रोजन। कौन सी होती है आपकी? तो वो होती है आपकी नाइट्रोजन, जो कितनी होती है? वो लगभग आपको बेटा 78.09% आपको रहता है इसमें एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आपका हो गया है। चलिए आगे देखते हैं सवाल हमारा क्या है। तो सवाल हमारा है पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? बताइए।
द मोस्ट अबंडेंट गैस फाउंड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज। अभी हम बताए थे आपको, है ना। बस फर्क इतना है कि ये आपका 1996 में आया हुआ था क्वेश्चन था आपका, और ये आपका 2020 में आपका आया हुआ है ना। कब आया था ये आपका? तो ये आपका 2020 में आया हुआ है। लोग कहते हैं कुछ सवाल रिपीट नहीं होते हैं, देखिए देख पा रहे हो आप, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, यानी कि नाइट्रोजन आपका होता है, ठीक है ना। और कितना होता है? तो वो होता है आपका 78.09 या 7% आपका, ठीक है ना बेटा। चलिए, सवाल हमारा है कि वाटर गैस, गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, जो आपका वाटर गैस होता है वो किसका मिश्रण होता है? बताइए बताइए बताइए। देखिए, जो आपका वाटर गैस होता है आपका, वो होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, जिसे हम बोलते क्या हैं? जिसे हम बोलते हैं वाटर गैस। क्या बोलते हैं बेटा? तो इससे हम बोलते हैं वाटर गैस बोलते हैं हमें, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा आपका? बताइए। COH2, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारा क्या है? सवाल हमारा है अकॉर्डिंग टू वेट, भारत के हिसाब से द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर इज। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन जो होगा उसका कितना प्रतिशत होगा। अब देखिए बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले निकालेंगे वाटर का एटॉमिक मास। क्या निकालेंगे? एटॉमिक मास, या बोले तो परमाणु भार निकालेंगे। किसका? वाटर का, ठीक है ना। वो कितना होता है? देखिए एच आपका कितने? 2 हैं, है ना। और उसका एक होता है एटॉमिक मास, प्लस एक आपका क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है बेटा? एक आपका ऑक्सीजन है। और एटॉमिक मास कितना होता है आपका? परमाणु भार कितना होता है ऑक्सीजन का? तो वो होता है आपका 16, ठीक है ना। तो 2 एकम 2 प्लस 16, तो कितना हो गया? ये हो गया आपका 18। तो जो परमाणु भार है आपका किसका? पानी का, वाटर का, जल का आपका, तो वो कितना हो गया आपका? 18 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? ये बात आप जानते हो कि जो वाटर होता है H2O, उसमें आपका जो H होता है वो कितने होते हैं आपके? तो वो 2 होते हैं, है ना। कितने आपके हैं? देख पा रहे होगे, दिखाई पड़ रहा है आपको यहाँ पर कितने आपके? 2 हैं आपके, ठीक है ना। अब निकालते हैं परसेंटेज ऑफ। क्या निकालेंगे बेटा? अब निकालेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। देखिए, तो हम क्या करेंगे? तो हम करेंगे आपका 2/18 गुणे में 100 आपके। ये तो वैसे ही पता आपको होगा कि कभी मतलब किसी नंबर को हम अगर परसेंट लेके जाते हैं तो हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं 100 से, है ना। अब इसे काटिए। काट पीटने के बाद में क्या आएगा आपका? इसका आ जाएगा आपका 11.11%। क्या जाएगा बेटा आपका? तो ये आ जाएगा आपका 11.11%, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर डी है आपका, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा आपका? जो आपका ऑप्शन नंबर डी है आपका, तो वह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल हमारा है सिंपल सा। क्या है आपका? बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस। अगर हम गैस किसको जला रहे हैं? अगर हम हाइड्रोजन को जला रहे हैं तो क्या उत्पन्न होगा? बताइए। हाइड्रोजन के जलने से उत्पन्न होता है, अभी बताए थे हम आपको कि अगर आपने जलाया हाइड्रोजन को, यानी कि वहां पर आपका ऑक्सीजन होगा, तो क्या बनेगा बेटा वहां पर? तो वहां पर आपका जल बन जाएगा,
क्या बनेगा वहां पर बेटा आपका, तो वहां पर आपका जल बनेगा, यानी कि आपका वाटर बनेगा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका पानी यानी कि वाटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए सवाल है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल कॉजेस मिनिमम एयर पॉल्यूशन। क्या बोल रहा है बेटा, ये पूछ रहा है आपसे कि मिनिमम एयर पॉल्यूशन आपका कहाँ पर होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण का कारण बनेगा, बताइए कौन सा सबसे कम आपका वायु प्रदूषण के लिए सबसे कम होगा। ऑप्शन ए हमारे पास में मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन ऑयल, ऑप्शन बी हमारे पास में हाइड्रोजन, ऑप्शन सी हमारे पास में कोयला यानी कि कोल, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में है क्या बेटा, डीजल। क्या है आपका, तो वो है आपका डीजल। ठीक है ना। देखिए ये बात आप भी जानते हो कि जो आपका हाइड्रोजन होता है वो सबसे कम प्रदूषण मतलब कि रिलीज करता है आपका, है ना। क्या करता है, सबसे कम रिलीज कौन करता है आपका, तो वो करता है आपका हाइड्रोजन। ठीक है ना। हाइड्रोजन क्या है आपका, तो ये है आपका प्योरेस्ट कंबक्शन फ्यूल। ठीक है ना। जबकि ये बात आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि जो बच्चे हुए तीन हैं आपके, ये क्या है बेटा आपके, तो ये हैं आपके फॉसिल फ्यूल। क्या है आपके, तो ये तीनों हैं आपके फॉसिल फ्यूल। और इसी को हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं इसी को हम, और इसी को हम बोल देते हैं कार्बोनिक फ्यूल। क्या बोल देते हैं इसे हम, इसे बोल देते हैं कार्बोनिक फ्यूल। और जब इसे हम जलाते हैं, क्या करते हैं बेटा, जब हम इसे जलाते हैं तो इसमें से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। क्या होता है, इसमें से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं अगर हम इसे जलाएंगे, यानी कि बर्न करने पर। ठीक है ना। जलाने पर क्या होगा, आपकी जहरीली गैसेस निकलेंगी। जहरीली, जहरीली गैसेस क्या बोलते हैं उस गैस को हिंदी में, ओके, तो यहाँ जहरीली गैसेस निकलेंगी आपको। ठीक है ना। ओके बेटा। चलिए तो इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आपका हो गया है। सॉरी। अब देखिए सवाल आपका आया है कि हैवी वाटर इज अ टाइप ऑफ, भारी जल एक प्रकार है। देखिए जब आपका हैवी वाटर होता है उसको हम एज अ कूलेंट या मॉइस्चराइजर के रूप में यूज करते हैं। किसके रूप में यूज करते हैं बेटा, आपका शीतलक या बोले तो मॉइस्चराइजर के रूप में इस्तेमाल करते हैं हम किसको, हैवी वाटर को। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है ना। सवाल हमारा क्या है, सिंपल सा, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अभी बताया था हमने आपको, तो वो क्या होता है, तो वो होता है आपका D2O। क्या होता है बेटा, तो वो होता है आपका D2O होता है। अब ये D2O क्या होता है, तो ये होता है आपका ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या होता है बेटा, तो ये होता है आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब पे ड्यूटेरियम होता है उसके पास में एक न्यूट्रॉन, वन न्यूट्रॉन प्लस वन प्रोटॉन इसके पास में होते हैं। क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन इसके पास में होता है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं ड्यूटेरियम। क्या बोलते हैं बेटा, तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं ड्यूटेरियम बोल देते हैं। अगर आपको ना समझ में आया हो तो ठीक है, अभी समझा रहे हैं आपको। देखिए जो आपका हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे स्पेस है ना, यहाँ पे समझा दे रहा आपको। ये लिया हमने, थोड़ा सा प्यार से रखा हमने जहां पर,
देखिए अब हम बात करते हैं किसकी, हाइड्रोजन की। बेटा हाइड्रोजन के होते हैं 3 आइसोटॉप्स। क्या होते हैं बेटा, तो वो होते हैं आपके 3 आइसोटॉप्स होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 होता है इसका कौन सा, तो जिसे हम बोलते हैं प्रोटियम, प्रोटियम बोलते हैं, प्रोटियम। दूसरा होता है इसका क्या, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। और तीसरा होता है इसका क्या, तीसरा होता है ट्राइटियम, ट्राइटियम। ठीक है ना। देखिए जो आपका प्रोटियम होता है इसे हम कैसे लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं इस प्रकार से H11, इससे लिखते हैं H12 और इससे हम लिखते हैं H3, यानी कि यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पर 1। अब ऐसा क्यों होता है बताइए, ऐसा इसलिए होता है देखिए अगर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है, क्या मतलब इसका बेटा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर न्यूट्रॉन नहीं है। ठीक है ना, या बोले तो आपका सिंपल सी भाषा में कि इसके पास में क्या है, 0 न्यूट्रॉन प्लस 1 प्रोटॉन, तो उसे हम बोलते हैं प्रोटियम। ठीक है ना। और अगर अगर ड्यूटेरियम की बात हो रही है तो इसके पास क्या होगा, इसके पास होगा 1 न्यूट्रॉन प्लस 1 प्रोटॉन होगा इसके पास में। क्या होगा बेटा, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होगा इसके पास में। ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं आपकी ट्राइटियम की, तो यहाँ पर होता है आपका 2 न्यूट्रॉन प्लस आपका 1 प्रोटॉन आपका रहता है। ठीक है ना। तो बात समझ में आई आपको। तो इस प्रकार से आपके आइसोटॉप्स होते हैं किसके, हाइड्रोजन के, वो भी कितने, 3 होते हैं आपके। ठीक है ना। कितने होते हैं बेटा आपके, तो वो होते हैं आपके 3 होते हैं आपके। ठीक है ना। और इसको अच्छे से याद रखिएगा कि आपके एग्जाम में हर सवाल आपका आ जाता है कभी कभार। ठीक है ना। चलिए सवाल है आपका क्या, तो वो है आपका क्वेश्चन सिंपल सा कि द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉर हैवी वाटर, जो आपका हैवी वाटर होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा। अभी बताए थे हम कौन सा होता है आपका, तो वो होता है D2O, यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या होता है आपका, तो वो होता है आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड आपका रहता है। ठीक है ना, यानी कि D2O। क्वेश्चन आपका क्या है, तो वो है आपका द सब्सटेंस यूज्ड एज मॉडरेटर एंड कूलेंट बोथ इन न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या बोल रहा है कि परमाणु रिएक्टरों में मंदक और शीतलक दोनों के रूप में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है बताइए। अभी हमने बताया था आपको कि जो आपका हैवी वाटर रहता है वो आपका ये काम करता है। ठीक है ना। लेकिन जो आपका साधारण जल बोले तो आपका H2O होता है, वो भी ये काम करता है, याद रखिएगा। ये आपका H2O और ये आपका D2O। ठीक है ना। देखिए जो आपका यूपीपीसीएस मतलब जो आपकी वो थी संस्था थी, तो उसने इसका आंसर ए और बी दोनों माना है। क्या माना है बेटा, इसका ए और बी दोनों माना है। ठीक है ना। और अगर आप चाहें तो इसका मोर करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका होगा। ठीक है ना। लेकिन जब आपका मतलब उन्होंने मान लिया है तो हम मतलब उस हिसाब से आपको बता दे रहे हैं। ठीक है ना। बाकी आपकी मर्जी है कि आपको किस प्रकार से क्या करना है। ठीक है ना बेटा। चले सवाल आपका अगला है, तो वो क्या आपका कि भारी जल क्या होता है बताइए। हैवी वाटर क्या होता है, अभी बताए थे हम। जो आपका हैवी वाटर होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है D2O, यानी कि ड्यूटेरियम और आपका ऑक्सीजन। क्या होता है बेटा, तो वो होता है आपका ड्यूटेरियम एंड आपका हैवी वाटर। देखिए यहाँ पे कहो ऑक्सीजन एंड हैवी हाइड्रोजन, तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका है कि हैवी वाटर, भारी जल क्या होता है बताइए। सबसे पहले लिखा हुआ कंटेन मोर डिजॉल्व्ड एयर, यानी कि इसमें अधिक घुली हुई वायु होती है। ओके। ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है, तो वो है हमारे पास में ऑप्शन बी कि कंटेन ड्यूटेरियम इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इसमें हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। ओके। ऑप्शन सी हमारे पास में कंटेन मोर डिजॉल्व मिनरल्स एंड सॉल्ट, यानी कि इसमें अधिक मात्रा में खनिज और लवण घुले हुए होते हैं। ऑप्शन डी हमारे पास में है कंटेन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, यानी कि इसमें कार्बनिक अशुद्धियां शामिल होती हैं। देखिए बाकी तीनों ऑप्शन का तो नहीं पता, लेकिन जो इसका ऑप्शन बी है आपका, क्या आपका कि इसमें हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। ये बिल्कुल सही बात है कि कंटेन ड्यूटेरियम इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि नॉर्मल आपका होता है H2O, और इससे कहाँ पे जाते हैं हम, तो वो जाते हैं D2O पर। और D2O को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं हैवी वाटर। क्या बोलते हैं बेटा इससे, इसी को हम बोलते हैं हैवी वाटर, यानी कि आपका भारी जल। क्या बोलते हैं इससे, इसी को हम बोलते हैं ड्यूटेरियम, मतलब कि हैवी वाटर, या बोले तो भारी जल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका है हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड हैवी वाटर। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की थी। बताइए किस व्यक्ति ने हैवी वाटर की खोज की थी। हमारे पास ऑप्शन ए है हेनरिक हर्ट्स, ऑप्शन बी हमारे पास में एक्सी ओरी, ऑप्शन सी हमारे पास में है जी मेंडल, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में जोसेफ प्रिस्ली। बताइए कौन थे बेटा आपके, तो वो थे आपके कौन, सिंपल से एक्सी ओरी। कौन थे बेटा, तो वो थे आपके एक्सी ओरे। ठीक है ना। और आपको बता दें ये जो थे आपके, ये कौन थे आपके, ये एक आपके अमेरिकन थे। कौन थे बेटा, तो ये आपके एक अमेरिकन केमिस्ट थे। कौन थे, तो ये थे आपके एक अमेरिकन केमिस्ट थे। ठीक है ना। और इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने मतलब कि हैवी वाटर बोले तो आपका ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम को क्या किया था, उन्होंने खोजा था कब, 1931 में। ठीक है ना। और इनको मिला था नोबेल प्राइज, मिला था कब, मिला था इनको, तो इनको मिला था नोबेल प्राइज, इनको मिला था नोबेल प्राइज कब मिला था बेटा, तो वो मिला था इनको कब, 1934 में। कब मिला था इन्हें, तो वो मिला था इनको 1934 में, इनको नोबेल प्राइज मिला था। आपके एग्जाम में पूछेंगे नहीं, बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए सवाल आपका है कि हैवी वाटर हैज मॉलिक्यूलर वेट। बताइए उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है भारी जल का। देखिए अभी हम निकाल के आए थे किसका, H2 का मैं निकाला था, तो उसका कितना था, उसका था 18, है ना। क्या था उसका, तो उसका था बेटा 18 था आपका। ठीक है ना। अब देखिए क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं किसकी, D2O की बात कर रहे हैं, है ना। अभी समझाए थे हम आपको, यहाँ पे लिखा होगा, कहाँ पे चला गया, एक मिनट, हाँ। तो यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है, एक और एक दो, है ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे मास कितना है इसका, इसका मास है 2। जो ड्यूटेरियम है आपका उसका मास कितना है बेटा, भार कितना है, तो वो है इसका 2 है ना। यानी कि जहां पर हमने एक लिखा था, लिया था, वहां पर हम क्या लेंगे, वहां पर हम लेंगे 2। देखिए 2 × 2 +18, तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 +18। क्या बेटा, 2 दूनी 4 और +18, तो ये कितना हो गया, तो 22 हो गया, है ना। लेकिन इसका कितना होता है बेटा, तो इसका होता है आपका 20। कितना होता है आपका, तो इसका होता है आपका
परमाणु भार कितना होता है, इसका होता है 20, ठीक है ना। कितना होता है बेटा, इसका होता है 20, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है आपका, वो क्या आपका करेक्ट आंसर है। क्या है बेटा आपका, तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है आपका, तो वो आपका एक करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है आपका, सवाल क्या बेटा, सवाल आपका है कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू, जो जल की स्थायी कठोरता होती है वो किसकी वजह से होती है बताइए। जो जल की जो कठोरता होती है परमानेंट वाली, वो किसकी वजह से होती है, तो किसकी वजह से रहती है बताइए बेटा। तो वो रहती है आपकी क्लोराइड्स और सल्फेट जो होते हैं किसमें, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम में। यानी कि मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो क्लोराइड या बोल दो सल्फेट जो होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आप में स्थायी कठोरता की वजह बनता है। कौन आपका बताइए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या बोले तो सल्फेट आपके, ठीक है ना बेटा। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका है पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, जो आपका जल है उसका पीएच मान कितना होता है बताइए। तो उसका होता है लगभग 7, क्या होता है बेटा, तो वो होता है लगभग आपका 7, नियरली 7, ठीक है ना। ये बात आप जानते हो कि अगर आप 1 से 7 तक जा रहे हो, है ना, एक सेकेंड, अगर आप 7 से नीचे आ रहे हो और अगर एक आप 7 से ऊपर जा रहे हो 14 तक, जब नीचे आते हो आप तो उसे बोलते हैं अम्ल, यानी कि एसिड, बोले तो आपका अम्ल, ठीक है ना। और अगर जब आप ऊपर जाते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बेस, या बोले तो आपका एल्कलाइन, एल्कलाइन, ठीक है ना, या बोले तो आपका क्षार। और जो आपका वाटर होता है वो कहाँ पर होता है बेटा, वो होता है आपका बीच में। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है आपका वाटर या बोले तो आपका जल, ठीक है ना। आई बात समझ में आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका सेम है, क्या है, पीएच वैल्यू ऑफ वाटर तो कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 7। कितनी होती है बेटा, तो वो होती है आपकी 7। सवाल क्या आपका देखिए, विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, क्या बोल रहा है कि जल का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। देखिए इस प्रकार जो सवाल आते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शंस के हिसाब से कौन सा सही है, ठीक है ना। क्या बेटा कि ऑप्शंस के हिसाब से कौन सा वाला सबसे बेहतर है, यानी कि सबसे बेस्ट है। ऑप्शन ए हमारे पास में टैप वाटर यानी कि जल का पानी, ऑप्शन बी हमारे पास में सी वाटर यानी कि समुद्र का पानी, ऑप्शन सी हमारे पास में है वर्षा का पानी यानी कि वर्षा जल या बोले तो रेन वाटर, ऑप्शन डी हमारे पास में डिस्टिल्ड वाटर यानी कि अशुद्ध जल। तो कौन सा सबसे प्योर होता है, तो वो होता है आपका बेटा रेन वाटर। कौन सा होता है आपका, तो वो होता है आपका रेन वाटर यानी कि वर्षा जल। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया है। अब देखिए सवाल क्या आपका सिंपल सा कि वो है वाटर एक गुड सॉल्वेंट है, ओके, जिसमें आपके आयनिक सॉल्ट घुल जाते हैं। अब बताइए ऐसा क्यों होता है, यानी कि जल एक आयनिक रबड़ों का अच्छा विलायक है। क्या है बेटा, विलायक है। एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। क्या होता है बेटा, तो एक होता है आपका सॉल्यूट और एक होता है आपका सॉल्वेंट, ठीक है ना। यानी कि विलय, विलय या बोले तो दूसरा होता है आपका विलायक, यानी कि जो चीज घुले उसे बोलेंगे विलय और जो चीज जिसमें घुले उसे बोलेंगे विलायक। जैसे मान लीजिए चीनी आपकी हो गई, कौन, चीनी आपकी होगी विलय, और विलायक कौन हो गया आपका, तो वो हो गया पानी। नहीं पानी हम क्या बोलते हैं, पानी हम चीनी बोलते हैं, है ना। तब जाके क्या बनता है, तब जाके हमारा शरबत बनता है आपका। तो इसलिए इसका हो जाता है
और ये बनता क्या, तीनों दोनों मिलकर बनाते हैं, दोनों मिलकर बनाते हैं सॉल्यूशन। कहाँ बनाते हैं भैया, तो वो बनाते हैं सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है क्योंकि इसका डायपोल मूवमेंट है वो कैसा सबसे ज्यादा है, क्या है बेटा, सबसे अधिक है क्या इसका डायपोल, यानी कि ध्रुव आघूर्ण उच्च होता है। क्या होता है बेटा इसका, तो इसका जो डायपोल है आपका सबसे अधिक होता है, इसकी वजह से ये आसानी से आयनिक सॉल्ट को क्या कर देता है, खुद में घुला लेता है, ठीक है ना। चलिए सवाल है आपका, लार्ज क्वांटिटीज वाटर कैन डिजोल्व मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड बिकॉज, जल किसी भी अन्य तरल पदार्थ की तुलना में अधिक पदार्थों को घोल सकता है। जो जल है आपका वो और किसी पदार्थ के मुकाबले खुद को और अच्छे से मतलब घोल सकता है किसी और के हिसाब से। तो बताना है आपको ऐसा कैसे और ऐसा क्यों। आगे बताया था हमने आपको, क्योंकि इसके पास क्या होता है, डायपोल कैसा होता है, अच्छा होता है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, इट इज डायपोल इन नेचर, ठीक है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारा क्या है, तो सवाल हमारा है, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इम्प्योर वाटर वाई, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है, ऐसा क्यों, मतलब किसकी हेल्प करते हैं हम बताइए। तो वो हम करते हैं किससे बताइए, तो वो हम करते हैं डिसैलिनेशन, यानी कि यहाँ पे किसकी बात आ रही है बताइए, यहाँ पे बात आ रही है इम्प्योर वाटर की, अशुद्ध जल की बात आ रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिसैलिनेशन करेंगे, क्या करेंगे बेटा, तो यहाँ पर हम करेंगे डी यानी कि अलवरीकरण करेंगे, ठीक है ना। यानी कि होता क्या है, देखिए इसमें, तो इसमें होता क्या है कि यह एक प्रक्रिया होती, प्रोसेस होती है, प्रोसेस डेट रिमूव रिमूव्स मिनरल कंपोनेंट्स फ्रॉम सलाइन वाटर, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसैलिनेशन, ठीक है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका है, विच गैस इज यूज इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, सबको पता है कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए किस गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो वो होती है आपकी क्लोरीन। कौन सी होती है बेटा, तो वो होती है आपकी क्लोरीन होती है आपकी, है ना। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया है। क्या हो गया आपका, तो इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया है, ठीक है ना। आगे देखिए सवाल क्या आपका, तो सवाल है आपका, बाय विच प्रोसेस द सी वाटर कैन कन्वर्टेड इनटू प्योर वाटर, क्या बोल रहा है बेटा, आपको बोल रहा है कि सी वाटर क्या करें हम उल्टा करते हैं किसमें, प्योर फॉर्म में। किस प्रक्रिया द्वारा समुद्र के पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित किया जाता है बताइए। तो वो होती है आपकी रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि बोले तो आपका आर ओ या बोले तो रिवर्स ऑस्मोसिस, क्या होती है बेटा, तो वो होती है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है ना। जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बना लेते हैं, ठीक है ना। सवाल क्या आपका अगला, तो सवाल है आपका, द प्रोसेस यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग सॉल्टी वाटर इनटू प्योर वाटर इज कॉल्ड, अभी बताए थे हम आपको कि नमकीन पानी को शुद्ध पानी में बदलने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया होती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, क्या बोलते हैं बेटा, तो उसे हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए सवाल क्या आपका, तो सवाल है आपका, बाय विच प्रोसेस
एलम क्लीन द मगी वाटर। क्या बोल रहा है कि फिटकरी किस प्रक्रिया द्वारा गंदे पानी को साफ करती है। जो फिटकरी होती है वो मतलब क्या करती है, गंदे पानी को साफ कर देती है। वो ऐसा करती किसकी हेल्प से है, मतलब जो वो करती है, तो उसमें कौन सी प्रक्रिया यूज होती है, तो उसे हम बोलते हैं कोगुलेशन यानी कि जमाव। कौन सी होती है बेटा, तो वो होती है आपकी कोगुलेशन प्रक्रिया होती है आपकी, ठीक है ना। आगे देखिए सवाल आपका क्या है, तो सवाल है आपका द गैस यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वनस्पति ऑयल। क्या बोल रहा है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त गैस, यानी कि जब आपका वनस्पति घी है, तेल से क्या बन रहा है, आपका वनस्पति घी बन रहा है। क्या बेटा, मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वनस्पति ऑयल, ऑयल से आपका घी बन रहा है, तो उसमें कौन सी गैस आपके इस्तेमाल में होगी, तो कौन सी होगी, तो वो होगी आपकी हाइड्रोजन। कौन सी होगी भैया आपकी, तो वो होगी आपकी हाइड्रोजन होगी आपकी, ठीक है ना। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए सवाल है आपका क्या, तो सवाल है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है, तो कौन सा होता है बेटा वो, तो वो होता है आपका है निकेल। कौन सा होता है आपका, तो वो होता है आपका निकेल, एक अच्छा कैटलिस्ट है, ठीक है ना, जो इस प्रक्रिया में हेल्पफुल होता है आपका, ठीक है ना बेटा। चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।